प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर के दौरे पर रहेंगे और जहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कुछ अखिल भारतीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और एक ग्रुप फोटो होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नागपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, जहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे और श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कुछ अखिल भारतीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और एक फोटो होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केशवराव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धासुमन अर्पित करने नागपुर जा रहे हैं और संघ मुख्यालय में वे कुछ संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, जिसके बाद से कभी वो संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। हालांकि पहले प्रचारक के तौर पर वो नागपुर जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 दशक बाद अब रेशम बाग पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां सुबह 9 बजे सबसे पहले वो स्मृति स्थल जाएंगे, जहां आरएसएस के पहले सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी की समाधि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे दीक्षा भूमि, जहां की डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको लेकर भारत सरकार ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है। उसमें से एक दीक्षा भूमि भी है। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां माधव नेत्रालय का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में अटल जी भी गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही वजह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहां उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इस बहुत बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम को भी नागपुर में संबोधित करने वाले हैं। इसमें जो सोलर एनर्जी को लेकर और स्पेस साइंस को लेकर भी एक बड़ा सेंटर है, उसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का 30 मार्च का एक नागपुर का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो स्टेज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्मृति स्थल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी अपने भाषणों में संघ के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को बार बार दोहराते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संघ और संगठन के तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा संघ और संगठन की एकता का शक्ति प्रदर्शन होगा।
ये बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयं सेवकों के बीच उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही विपक्ष को बड़ा संदेश देने वाला होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे पर सवाल उठा रही है, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। ठीक है, उनका तो आरएसएस के दफ्तर में जाना कौन सी खबर है, आदमी अपने घर जाता है। हम कल को एआईसीसी जाते हैं तो कोई खबर थोड़ी है, तो आप जाते होंगे प्रधानमंत्री। भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है, तो गए होंगे वहाँ कोई दिशा निर्देश लेने। कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसपे कोई टिप्पणी की जरूरत है। कौन किस संगठन के पीछे ये सबको मालूम है। ये कोई आरएसएस बीजेपी अलग थोड़ी है। मैं तो स्वयं कहूँगा, जो लोग समझते हैं कि ये आरएसएस ने चुनाव लड़ा या बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो हमेशा साथ लड़ते हैं। आरएसएस की बड़ी खूबी होती है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं हमारे काडर ने बढ़ चढ़ के हम लड़े, जब हार जाते हैं तो कहते हैं आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया था। ये सामान्य बात है, इसमें कुछ रखा नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाएं, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। प्रधानमंत्री जी फॉरेन टूर पर जाते हैं, जब वो किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी आपत्ति करती है। प्रधानमंत्री जी अगर केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, या अगर कुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं, तब भी कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है। प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वयंसेवक रहे हैं, उनका वैचारिक अधिष्ठान वहां से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को भी आरएसएस मुख्यालय जाना चाहिए। वो भी आरएसएस मुख्यालय जाएंगे तो शायद राष्ट्रवाद की कुछ भावना उनके अंदर भी आएगी, और जो लगातार चाइना के साथ मिलकर के राहुल गांधी के तमाम देश के ऊपर हमले होते हैं, शायद वो हमले करना बंद कर देंगे।